तथा शुभ निशुभ के संहार के प्रसंग पाठ करेंगे तथा अष्टमी चतुर्दशी और नवमी को जो भी एकाचित हो भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्मा को श्रवण करेंगे। उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा, उन पर पाप जनित आपत्तियाँ भी नहीं आएगी, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमजनों का बेहोश का वश भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, अस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से कभी भी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकत्रित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्मा को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्मा महामारी जनित समस्त उपद्रव तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्मा पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वह सदा ही मेरा सानिध्य ध्यान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस तत्व का पूरा पाठ करने और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर भी बिना जाने मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम कर आदि करेगा, वे सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूँगे। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा आती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्मा को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान और पुत्र संपन्न होगा। इसमें तनक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्मा में बलद्भाव के सुंदर कथाएं युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्मा का श्रवण करने वाले पुरुष को शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होता है, उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति। कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर महात्मा श्रवण करनी चाहिए। इससे सब विघ्न बाधा, भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रह में आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्मा शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मिथ्या करने वाला होता है। यह महात्मा समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला इसके पाठ है। मात्र फिलहाल राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्मा मेरे समय की प्राप्ति करने वाला है। पुष्प, गण, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों पूजा करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों को श्रवण करने से तथा दान देने से आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता इस उत्तम चरित्र को एक बार श्रवण करने बाद हो जाती है। यह महात्मा श्रवण करने वाले पापियों को हर लेता है, आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव कीर्तन समस्त भूतों की रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषय चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों के शत्रु भय नाश हो जाएगा, नाश नहीं रहता। देवताओं, तुमने भी महर्षियों को जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने स्तुतियाँ की हुई सभी कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती है। वन में, सुने मार्ग में अथवा दानव वन से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर, शत्रुओं को पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या हिंसक जानवरी को पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से बध कर या बंधन का स्थान ले जाने पर, अथवा महासागर में भी नाव पर बैठने पर, भारी तूफान से नाव के डगमग हो जाने पर, अत्यंत भयंकर बुद्ध में वस्त्र होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर कि बहुना भयानक बाधाओं को उपस्थित होने पर जो मेरे स्मरण को करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं। लुटेरे और शत्रु भी मेरे सत्संत्र का स्मरण करने वाले पुरुष दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, ये कहकर प्रसन्न प्राकर्मी महादेवी चंडिका सब देवताओं को जगदेनांतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवताओं को शत्रुओं को मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपयोग करते हुए अपने अपने अधिकार पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाला महाभयंकर अमृत प्राकर्मी देव शत्रु तथा महाबली निशुभ युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर श्रेष्ठ पाताल में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित होती हुए भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वही इस विष को मोहित करती है, वही जगत को जन्म देती है तथा वही प्रधान के प्रार्थना करने में संतुष्टि, विज्ञान और समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली महाकाली ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही समस्त समय पर महामारी होती है और वही स्वयं जन्मा होती हुई सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। ये सनातनी देवी के समय अनुसार संपूर्ण भूतों को रक्षा करती है। मनुष्यों को अभ्युदय के समय वही घर में लक्ष्मी के रूप में हो उन्नति प्रदान करती है और वही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश के कारण होती है। पुष्प, धूप और गंध आदि पूजन करने से, स्तुति करने से पुत्र धारण के बुद्धि में उत्तम गति प्रदान करती है। इस प्रकार मार्कंड पुराण कर्म कथा के अंतर्गत फल स्तुति नामक 12वां अध्याय संपूर्णम। बोलिए नौ दुर्गा देवी माता की जय।